रास्ता भटककर जंगल में आ गए थे। अजी, इस जंगल में हम जितना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। पता नहीं अब हमको हमारे गांव का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ चमेली, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये जंगल बहुत घना है। अब इस जंगल से निकलना शायद नामुमकिन सा हो गया है और मुझको तो जंगली जानवरों का भय भी सता रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। पता नहीं इस जंगल में न जाने कितने खूंखार जानवर होंगे जो पलक झपकते ही हमको खा जाएंगे। और मुर्गी और मुर्गे का मांस तो सभी मांसाहारी जानवरों का फेवरेट होता है। हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। सभी मांसाहारी जानवर हमको बेहद चाव से खाना पसंद करते हैं और हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है हम उन मांसाहारी जानवरों का मुकाबला कर सकें। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम बिना आवाज किए चुपचाप इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लें। हाँ चलो, वैसे तो हमको रास्ता मिलेगा नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद मिल जाए। वो दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। और वो दोनों काफी देर तक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अजी, हमको रास्ता ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई है और मेरे पैर में भी अब दर्द करने लगे हैं और मुझको अब बहुत तेज भूख भी लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ चमेली, भूख तो मुझको भी लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और पैदल चलते चलते मेरे भी पैर दर्द करने लगे हैं। अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। मुझको तो इस जंगल में ये भी नहीं पता कि खाना और पानी कहाँ पर मिलेगा। अब बताओ हम क्या करें। शायद अब हमको भूखा ही रहना होगा। लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भी सुबह से भूखा हूँ। मुझको भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब मुझको भोजन मिल गया है। मुझको एक शिकार की तलाश थी और देखो, मुझे 2 शिकार मिल गए हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छे से मिर्च मसाले के साथ पकाकर खाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने एक बाघ को पहली बार इतने करीब से देखा था। उन दोनों की डर से रूह कांप गई। अजी, ये तो कोई खूंखार शिकारी लग रहा है। अब ये हमको जीवित नहीं छोड़ेगा। हाँ चमेली, ये शिकारियों का शिकारी है। ये एक खूंखार बाघ है जिससे शेर भी दहशत खाता है। एक बार हम शेर से बच सकते हैं, लेकिन इससे बचना अब नामुमकिन है। अजी, अभी हम जिंदा हैं और हम जीते जी हार नहीं मान सकते। तुम मेरे साथ पूरी जान लगाकर भागो। और वो दोनों हिम्मत दिखाकर बाघ के सामने से भाग जाते हैं और बाघ उनका पीछा करने लगता है। और इस भागदौड़ में मुर्गा मुर्गी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मुर्गी अपनी जान बचाकर जा रही होती है, तभी उसको कुछ जानवर और मिल जाते हैं, लेकिन वो शाकाहारी होते हैं। अरे, कौन हो तुम? तुमको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। लगता है किसी दूसरे जंगल से आई हो। नहीं, मैं जंगल से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने गांव से रास्ता भटककर इस भयानक और खूंखार जंगल में आ गई हूँ। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये कौन है? मैं एक गधा हूँ जो इस जंगल से हरी घास और पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरता हूँ। और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये बल्लू और वो गजराज हैं। हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और तुम किसके साथ रहती हो? क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी? मैं अकेली नहीं रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पति के साथ आई थी, लेकिन हमारे पीछे एक खूंखार बाघ पड़ गया और उससे हम जान बचाने के लिए दौड़े, तो उस भाग दौड़ में मुझसे मेरा साथी बिछड़ गया। क्या तुम मेरे साथी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हाँ बेटी, हम तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे, लेकिन तुम इस जंगल में अब कहीं मत जाना, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। हम तीनों इसीलिए एक साथ रहते हैं ताकि कोई शिकारी जानवर हमारा शिकार न कर सके। अब से तुम भी हमारे साथ रहोगी और हम सभी तुम्हारे साथी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। एक काम करते हैं बल्लू काका, आप इस चमेली के साथ रहोगे, मैं और डंकी इसके पति को ढूंढ कर आएंगे। ठीक है, जाओ और अंधेरा होने से पहले लौट आना। और वो दोनों चमेली के साथी की तलाश में निकल गए। और दूसरी तरफ वो मुर्गा उदास बैठा था। अरे, पता नहीं मेरी चमेली कहाँ पर होगी, जिंदा भी होगी या नहीं होगी।
अब जो भी हो, जब तक चमेली नहीं मिल जाती मैं इस हाथी डंकी की आवाज से जाग गया और आलस भरी आवाज में बोला, अरे नहीं डंकी भाई, अब चमेली के साथी की तलाश करना मेरे बस की बात नहीं है। आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल बल्लू काका ने मुझको पूरा दिन घुमाया था और मेरा मोटा शरीर है, जिससे मेरे शरीर में काफी थकावट आ गई, जिसको आज मैं सोकर पूरा करूंगा और मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे गजराज भाई, तुम तो जवान हो और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? देखो बल्लू काका कितने बूढ़े हो गए हैं, वो तो नहीं थके और तुम जरा सा पैदल क्या चले, तुम तो थक गए। चलो तुम्हारे साथ मिलकर मुर्गी के साथी को ढूंढना है। अरे बल्लू काका, आप समझो ना डंकी को कि मैं नहीं आ सकता, मैं काफी थक गया हूँ। एक काम करो बल्लू काका, तुम और डंकी दोनों चले जाओ, मैं यहाँ पर चमेली का ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं है डंकी, इससे ज्यादा जिद मत करो। ये बेचारा पहले कभी इतना पैदल चला नहीं है ना, इसलिए कल मैंने इसको कुछ ज्यादा ही पैदल चलवा दिया, जिससे ये थक गया है। एक काम करो, तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके चमेली के पास चले जाना। चमेली अकेली है, कोई शिकारी जानवर उसको शिकार ना बना ले। मैं और डंकी जाकर चमेली के साथी की तलाश करते हैं। शाम को तुमसे मुलाकात करेंगे। चमेली के पास ही रहना। और वो दोनों चमेली के साथी की तलाश में जंगल चले गए। अरे काका, ये इलाका तो मुझको शिकारी जानवरों का लग रहा है। चमेली का साथी हमको यहाँ पर मिल सकता है क्या? डंकी, है तो ये काम खतरे का ही। यहाँ पर सच में खूंखार शिकारी जानवर रहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चमेली का साथी हमको शायद यहाँ मिल सकता है, क्योंकि चमेली कह रही थी कि उसके ऊपर एक खूंखार बाघ ने हमला किया था और वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। मुझे लगता है शिकारी जानवरों का इलाका यही है, तो वो यहीं पर होगा। आज काका हम भी अपनी जान की बाजी लगाकर चमेली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकले हैं। वैसे भी जंगल में अब अच्छे लोग बचे ही कहाँ हैं। और वो खूंखार बाघ भी भोजन की तलाश में निकला था। आज मुझे कुछ अच्छा सा शिकार मिल जाए तो मैं पेट भरकर भोजन खाऊं। इस बार किस्मत बहुत खराब चल रही है, जब भी कोई शिकार हाथ लगता है तो भाग जाता है। अब तो मुझे अपने बाघ होने पर भी शक होने लगा है, जब से वो मुर्गा और मुर्गी मुझसे बचकर भाग गए हैं।